नमस्कार, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान। मित्रों, आज बिहार के जनपद पे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब का आगमन हुआ और एक हॉस्पिटल के उद्घाटन में वो कहते हैं जेपी नड्डा साहब कि 2005 के बाद ही बिहार के लोग सांस लेना शुरू किए, बिहार का विकास हुआ, उससे पहले कुछ भी नहीं था। और उस मंच पे बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। अमूमन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी, कुछ नहीं था। तो मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री साहब से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब से कि क्या 2005 से पहले बिहार के लोग आदि मानव थे? क्या 2005 से पहले बिहार के लोग शरीर पे पत्ता पहनते थे? क्या 2005 से पहले लोग रोड पे नहीं चलते थे? क्या 2005 से पहले लोग खाना नहीं खाते थे? क्या 2005 से पहले बिहार का 13 करोड़ आवाम, 12 करोड़ आवाम सांस नहीं लेते थे? क्या 2005 से पहले बिहार में कुछ भी नहीं था? क्या बिहार में 2005 से पहले लोग दलित, शोषित, वंचित लोग को अपना अधिकार से वंचित थे? साहब, जब से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आई बिहार में, तब से बिहार में दलित मॉब लिंचिंग, मुस्लिम मॉब लिंचिंग, हिंदू मॉब लिंचिंग, न जाने क्या क्या सब खेल शुरू हो गया। और सूत्रों के हवाले से मुझे पता चला है कि जेपी नड्डा साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आज कद इतना बड़ा हो गया है कि संघ की आवश्यकता नहीं है। तो संघ वो भारतीय जनता पार्टी का रीढ़ है, वो हर्ट है, दिल है कि उसके बिना भारतीय जनता पार्टी अधूरा है। अगर जिस दिन भारतीय जनता पार्टी साथ छोड़ देगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी सड़क पे तो क्या कहीं भी दिखेंगे नहीं। और वो दिन याद कीजिए, 82 का दशक, जब आप पहली बार चुनाव लड़ते तो 2 सीट ही आया था। आज कुछ भी नरेंद्र दामोदर मोदी साहब बोलते हैं तो घर घर में उस बात को लेकर घुस जाते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं या संघ के लोग होते हैं? तो संघ को छोटा समझना जेपी नड्डा जी के लिए भारी पड़ेगा। और जेपी नड्डा साहब, जिस विश्वविद्यालय में आप पढ़े, पटना विश्वविद्यालय से, खुद कहते कि मैं वहाँ से शिक्षा ग्रहण किया, उस पटना विश्वविद्यालय को आज तक आप केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिला पाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पा रहे। आप अगर ये सोचते हैं कि हमारी सरकार बिहार में नहीं रही है, तो नीतीश कुमार जी के साथ साथ बिहार में भाजपा की भी सरकार रही है, गठबंधन वाली सरकार रही है। इस गठबंधन में बिहार का विकास नहीं हो पाया, बिहार में उद्योग धंधा नहीं लग पाया। वो काम हुए जहाँ पे लूट खसोट का अड्डा है। अभी तक एनडीए सरकार में 19 पुल गिर चुके हैं। जब पुल बने हैं तब तक गिरे हैं। तो कौन सा विकास है? रोड सड़क बना रहे हैं तो उसमें जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार हैं, मोटरसाइकिल से चलने वाले, 4 चक्का चलने वाले, बेचारे सब लोग को जेब ढीला करना पड़ता है। 200-300 रुपया टोल टैक्स में देना पड़ता है। रोड टैक्स भी दे, टोल टैक्स भी। जेपी नड्डा साहब, बिहार में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी मिलती है, तो ये बताएंगे नहीं। तो एक इनकी शेरनी है कोई, जो कहती है कि 2014 के बाद ही आज़ादी मिली। कंगना रनावत की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो कंगना रनावत जिनके फिल्में बहुत सारे फ्लॉप हुए, बहुत सारे हिट भी हुए, और उनको फिल्मी दुनिया में जगह नहीं मिली, तो वो राजनीति में अपना भाग आजमाया और ये कह करके कि 2014 में ही आज़ादी मिली। तो मुझे लगता है कंगना रनावत जी को 2014 में आज़ादी मिली होगी, लेकिन हम लोग 1947 में ही आज़ाद हो चुके थे। और आपको ये भी बता दे रहा हूँ मैं कि जेपी नड्डा साहब और बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब
हम पहले से ही सांस ले रहे हैं, पहले से ही रोटी खा रहे हैं और बिहार के लोग को रोजी रोजगार भी मिल रहा है। ठीक है, आपकी सरकार बनी है, एनडीए की सरकार, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि बिहार के लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, बिहार का आवाम को, युवा नौजवानों को रोजी रोजगार कैसे मिलेगा, बिहार के बेटा बेटी लोग जो बाहर जाते हैं उस पलायन को कैसे रोकी जाएगी, जो बंद पड़े उद्योग धंधा उसको पुनः कैसे चालू कराया जाए। 10 साल हो गए, आपने कुछ भी नहीं दिया बिहार को अभी तक। बाढ़ सुखाड़ का समस्या जस का तस है, किसानी की व्यवस्था की समस्या जस का तस है, बहुत सारे बिंदु पे, शिक्षा व्यवस्था बहुत बुरा हालात है। आपकी सरकार में नीट का पेपर लीक हो जाता है जिस पे आप मौनी बाबा बन जाते हैं। आपकी सरकार में युवाओं का कोई मान सम्मान नहीं है। तो ये हालात है साहब। बेटियां असुरक्षित है, ये मणिपुर की घटना देखिए, हरियाणा की घटना देखिए, उत्तर प्रदेश की घटना देखिए। तो सब जगह वहाँ पे हम जैसे दलित शोषित वंचितों को आज भी घोड़ी पे चढ़ने नहीं है। बार बार आप आरक्षण पे, आपकी सरकार, केंद्र की एनडीए सरकार, भाजपा सरकार आरक्षण को खत्म करने की एक साजिश रच रही है, जो कि हम बिहार के देश के दलित कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम लोग तो 2005 तो क्या 1947 से ही सांस ले रहे, रोटी खा रहे, रोड पे चल रहे और आदि मानव नहीं है साहब। आदि मानव वाला युग चला गया। आप कुछ नया दीजिए, नया कीजिए कि ताकि देश और बिहार खास करके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुंबई से आगे निकल जाए और मेरा भारतवर्ष अमेरिका, इंग्लैंड और चाइना से आगे हो, इसकी चिंता कीजिए जेपी नड्डा साहब और बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री। जय हिंद, नमस्कार।